अगर आप इसकी एक माला यानी 108 बार अगर आप जाप करते हैं तो ये आपको वो फल प्रदान करता है जिसकी आपने सोची भी नहीं होगी। ये मंत्र आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस मंत्र का जाप किया और उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। ये मंत्र आपको वो सभी चीज़ें दे सकता है, चाहे वो आपकी आर्थिक समस्या हो उनका निवारण ये मंत्र कर सकता है, चाहे वो आपकी शारीरिक हो चाहे वो मानसिक समस्याएं हों, उन सभी समस्याओं का निवारण ये मंत्र कर सकता है। पर शर्त है कि आप इस मंत्र का निरंतर एक माला जाप करें। निरंतर एक माला जाप आप करते हैं इस मंत्र की तो ये मंत्र आपके भंडार भर देता है। कौन सा ऐसा मंत्र है? वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये देखिए ओम के बाद जो है वो नमो है, ना कि नमः। जैसे ओम नमः शिवाय होता है, ओम नमः शिवाय, तो जो नमः नहीं है ये नमो है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो मैं आज आपको बता दूं कि अगर आप मात्र 108 बार एक माला इस मंत्र की जाप करते हैं तो आपके जीवन में ये मंत्र ऐसे चमत्कार करके दिखाता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मंत्र है इस मंत्र का जाप कोई भी कर सकता है। कोई कहता है कि महिलाएं नहीं कर सकती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसा मंत्र है जिसका जाप सभी कर सकते हैं। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण जिनके आराध्य हैं उन लोगों के लिए ये मंत्र एक विशेष मंत्र होता है। बहुत जल्दी इस मंत्र की से द्वारा कृपा उन्हें प्राप्त होती है, भगवान विष्णु की और भगवान कृष्ण की। ये मंत्र आपके पूरे जीवन को बदल कर रख सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इस मंत्र से प्राप्त नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि अगर आप चलते फिरते भी इस मंत्र का जाप करते हैं, मानसिक रूप से इस मंत्र का जाप करते हैं, तब भी ये मंत्र आपको अनन्य फल प्रदान करता है। ये मंत्र आपकी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक स्थिति को सुधारता है। साथ ही इस मंत्र के जाप से, निरंतर मंत्र के जाप से आपके अंदर, आपके मन के अंदर भक्ति का संचार होता है। ये मंत्र एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र है, अगर कोई नास्तिक व्यक्ति भी इस मंत्र का जाप करता है तो वो आस्तिक बन जाता है। उसकी आस्था जो है वो परमेश्वर के प्रति बढ़ जाती है, वो ईश्वर को मानने शुरू कर देता है। यहाँ तक कि अगर आप इस मंत्र को एक पानी में, यानी जो आपने एक लोटा लिया है, अगर आप इस मंत्र को निरंतर एक माला जाप करके इसमें फूंक मार के अगर आप किसी व्यक्ति को पिला दें तो असाध्य रोगों का निवारण भी ये मंत्र करता है। एक उस व्यक्ति जो कि हिंसा करने वाला व्यक्ति है उसको ये अहिंसा के मार्ग पर ले जाने वाला मंत्र है। व्यक्ति जो जीव हत्या करता है उसके अंदर ये श्रद्धा भाव, उसके अंदर दया भाव उत्पन्न करने वाला ये मंत्र है। इस मंत्र के जाप से निरंतर व्यक्तियों के अंदर प्राणियों के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है। जो इस मंत्र का जाप करता है वो इस संसार से वैराग्य होने का दावा करता है। वैराग्य होने का जो उसके अंदर मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि ये संसार जो है मोह माया है, इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है। वो जो इस मंत्र का निरंतर जाप करता है उसको ये पता चलता है कि वो जो धरती पर उसका जन्म हुआ है उसका उद्देश्य क्या है, आखिर वो इस धरती पर क्यों जन्म लिया है, उसने उसका क्या उद्देश्य है, उसको वो उद्देश्य पता चलता है। आपको मैं बता दूं इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लिया है, पर उनको ये नहीं पता कि उन्होंने इस दुनिया में जन्म क्यों लिया है। वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, बच्चों के पीछे भाग रहे हैं, परिवार के पीछे भाग रहे हैं, पर जो उनको ये नहीं पता कि उन्होंने जन्म क्यों लिया है। देखिए, एक व्यक्ति जो इस संसार में जन्म लेता है उसके दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है अपने सांसारिक जीवन को जीते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए परिवार का लालन पालन करना, और दूसरा उद्देश्य होता है उस परमेश्वर यानी पारिवारिक जीवन को जीते हुए उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति कर शिवलोक की प्राप्ति करना, विष्णु लोक की प्राप्ति करना। तो ये जो मंत्र है ये आपको उस रास्ते पर ले जाता है। ये मंत्र आपके मोह को भंग करता है। ये मंत्र आपको अग्रेसिव करता है उस रास्ते के प्रति जो ईश्वर की तरफ जाता है। जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है उसे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती कि गुरु होगा तभी वो उस रास्ते पर चलेगा। ये मंत्र स्वयं आपको वो रास्ता दिखा देता है जिस रास्ते पर ईश्वर का वास होता है, जिस रास्ते पर चलकर आप शिवमय हो जाते हैं, विष्णुमय हो जाते हैं। स्वयं आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार इस मंत्र के द्वारा जो है वो पैदा होता है। जब भी आप किसी व्यक्ति के सामने जाते हैं तो वो कितने ही गुस्से में क्यों ना हो, वो शांत हो जाता है आपके जो मानसिक ऊर्जा के द्वारा। पर जब आप इसका निरंतर आप जाप करते हैं, आपको इस मंत्र के जाप से कर्म का पता चलता है और आप कर्म को महत्व देना शुरू कर देते हैं। इस मंत्र से आपको संसार में आने का महत्व पता चलता है कि आप इस संसार में क्यों आए हो। खुद को जानने का पता चलता है कि आप
इस संसार में आए हो, आपका क्या उद्देश्य है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब इस मंत्र के द्वारा पता चलता है। तो एक माला, मात्र एक माला 108 बार आपको डेली इस मंत्र का जाप करना है। आप चाहे तुलसी की माला ले सकते हो, चाहे लाल चंदन की माला आप ले सकते हो। आप इस मंत्र की एक माला आप डेली आप जाप कीजिए पूर्ण श्रद्धा भाव से। भगवान विष्णु का एक चित्र लेकर, जो यहाँ पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी हैं उनका एक चित्र लेकर, भगवान कृष्ण का एक चित्र लेकर, उनका जो फोटो है, तस्वीर है, मूर्ति लेकर उसे पीले वस्त्र पर स्थापित किए, पीले वस्त्र पर उसे रखिए। एक जल का लोटा रखिए, उस जल के लोटे में 2 तुलसी की पत्ती डालकर इस मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। और जब आपका ये मंत्र, दीपक जलाकर, देसी घी का दीपक जलाइए, 2 बत्ती जलाइए, और जब इस मंत्र की एक माला आपकी हो जाए तो उस जो तुलसी डाली आपने उस जल में, उसका छिड़काव पूरे घर में कीजिए और तुलसी का स्वयं सेवन कीजिए। तो आपको देखेंगे कि आपको उस मंत्र के अनुभव भी होंगे। ये जो मंत्र है ये बहुत जल्दी अनुभव आपको देता है। साथ ही इस मंत्र से जो चमत्कार होते हैं वो आपके जीवन को बदल कर रख सकते हैं। ये मंत्र आपको आपकी नौकरी में, आपके घर बार में, आपके व्यापार में, सभी में बदलाव देता है। और अगर आपके घर में चाहे कितने भी भूत प्रेत कोई भेज रहा हो, अगर आप इस मंत्र का निरंतर जाप करते हैं तो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की कृपा से कभी भी आपका बाल विवाह नहीं हो पाएगा। पर शर्त है कि आप इस मंत्र का निरंतर जाप करें। इस मंत्र के जाप कीजिए और भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त कीजिए। मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। मैं बाबा भोलेनाथ से, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे, वो सदा आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, आपकी झोली सदैव वो भरते रहें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।